इतिहास तो हमेशा यही कहेगा कि जब एक हिंदू शासक को एक दूसरे हिंदू शासक की आवश्यकता थी, तब वही हिंदू शासक उस ज़रूरतमंद हिंदू शासक का दुश्मन बन गया। ठीक? तो हम देखते हैं कि भीमदेव का कुछ हाल ऐसा ही हुआ। भीमदेव मुसलमानों से, तुर्कों से लड़ता हुआ किसी तरीके से अपने राज्य को बचा पाने में तो कामयाब ही हुआ। एक बार अपना राज्य भी गंवा बैठा, लेकिन अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की उसने और अपने राज्य को भी प्राप्त कर लिया। लेकिन आंतरिक स्थिति थोड़ा-सा कमज़ोर थी, थोड़ा क्या बहुत कमज़ोर थी। लेकिन परमार और यादव वंश के लोगों को ये कैसे पच सकता था? उनको चाहिए था कि भीमदेव को मदद करते। गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे आक्रांता आक्रमण कर रहे हैं राज्य पर, भारत देश पर आकर काबिज हो गए हैं, बाहर देश के व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को तो बाहर खदेड़ देना चाहिए देश से, लेकिन उनको नहीं खदेड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं परमार और यादव? ये चालुक्यों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, जबकि जानते हैं कि हाँ, इसकी स्थिति कमज़ोर हो गई है क्योंकि बाहरी आक्रांताओं ने इसके ऊपर आक्रमण करके इसको कमज़ोर कर दिया है। उनकी वजह से बहुत बड़ी भूल थी। बाद में वही मुस्लिम आक्रांता इन राज्यों के ऊपर भी आक्रमण करते हैं। ये भी उससे अछूते नहीं रहते। तो इस प्रकार से कहा जाए तो एक हिंदू शासक की जहाँ मदद होनी चाहिए थी दूसरे हिंदुओं से, वहाँ पर उसको मदद नहीं मिली। ठीक? और गुजरात का चालुक्य वंश, सोलंकी वंश धराशायी हो जाता है। बाहरी आक्रमणों के कारण उसकी आंतरिक स्थिति कमजोर होती है और अंदर के जो राजा थे, जो देश के भीतर के राजवंश थे, उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया उससे लाभ उठाने के लिए कि हाँ, चलो ये कमजोर है, इसका जो है क्षेत्र चलो जीत लिया जाता है, इसके राज्य को और छोटा कर दिया जाएगा, चाहे इसके पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया जाएगा। वो ये सोचते थे कि हम इस आग से बच जाएंगे। जब आग लगी है तो तुम्हारा भी घर सामने रहेगा तो लगेगी उसमें आग। तो बाद में जब गुजरात के चालुक्य वंश का खात्मा हुआ तो बाद में परमारों का, यादवों का भी खात्मा होगा। आप देखते हैं कि फिर देवगिरी के यादवों के ऊपर आक्रमण होता है, होयसल वंशियों के ऊपर आक्रमण होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए।